तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में 95% यानी कि 450 प्लस मार्क्स लाने के लिए तो आप हमारे चैनल TUV क्लासेस को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो चलिए जहाँ तक हम क्लास को देख लिए थे उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में क्या देखेंगे, तो आज के इस लेक्चर में हम 26 नंबर लेक्चर को करेंगे। तो यदि 1 से लेकर 25 तक लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए सभी क्लास को करके आइए। तो यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा फिजिक्स में हमको कितना, तो 450 प्लस मार्क्स लाने के लिए, फिजिक्स में नहीं समझिए कि 12th में 450 प्लस मार्क्स लाने के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब आपने बताया था आपको कि जो NCERT में पूछा था तो हम A नंबर क्वेश्चन को करवा दिए थे, अब आपको B नंबर क्वेश्चंस को करवाते हैं। किसका क्वेश्चन था, तो NCERT का, NCERT आपसे अब अति में पूछा गया बाबू, NCERT का था प्लस आपसे क्वेश्चन इसको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन लिखवाते हैं, लिखिए यहाँ से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए यहाँ से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? चलिए यहां से आपको आंसर लिख रही है। लिखिए यहां से आंसर कि जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलिए लिख कर ला दी हैं, क्योंकि अगर लिखते हैं तो बहुत टाइम लॉस हो जाता है आपको। देखिए क्या है, NCERT में क्वेश्चन को पूछा गया था, आपको बिहार बोर्ड में भी इसको पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठा के देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो आपको आंसर में यहाँ से लिखना होगा कि जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाओं की दर्शाती है, जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर खींची गई सिर्फ एक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाती है, अर्थात बतलाती है। अब क्या कहा गया है कि जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ई है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ई है, या एक दूसरे से अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं है तो एक दूसरे को काट रही है ना, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो बोलेंगे हाँ। तो एक बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, तो एक बिंदु है तो एक बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाओं की बतलाती है। तो दो दिशाओं की दर्शा रही बतला रही है, तो बोलेंगे हाँ, जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर खींची गई सिर्फ एक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता को एक दिशा को बतलाती है, जबकि यह संभव है। तो इतना लिख दीजिएगा, तो आपको यहाँ से 2 यानी कि मार्क्स आपको आसानी से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में मिल जाएगा। 2 मार्क्स में इसको पूछता है। यहाँ तक हो गया है। हाँ, अब चलिए, अब आपसे क्वेश्चन नंबर आपको NCERT में पूछा गया था बाबू,
कितना, तो क्वेश्चन नंबर, देखिए VVI आपको पूछा गया था एग्ज़ाम में, VVI क्वेश्चन है, इसको एग्ज़ाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में, BSAB की परीक्षाओं में इसको पूछा गया था। देखिए दिए गए चित्र में, लिखिए ऐसे क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ठोस चालक गोले के लिए निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र रेखाएं सत्य होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सत्य होगा। देखिए दिए गए चित्र में ठोस चालक गोले के लिए निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो सत्य होगा। फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। फिगर है तो बोलेंगे हाँ सर। तो फर्स्ट नंबर देखिए फिगर को, ऐसा है, इसमें क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रहा है, आकर सीधे दम प्रवेश करके निकल जा रहा है। क्या है, तो फिगर नंबर जो है ना, ये देखिए फर्स्ट है। इस सेकंड में जो है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आया, आकर ऐसा मुड़ गया, मुड़कर फिर ऊपर चला गया। तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं आया, आकर इसमें मुड़ गया, मुड़कर ऐसा निकल गया, मुड़कर ऊपर भागे हैं, निकाल कर यहाँ से इसमें चला गया। फिगर नंबर तीसरा देखिए, फिगर नंबर तीसरा बोल रहा है कि जब गया दम डायरेक्ट लाइन से डायरेक्ट दम निकल जाएगा। चौथा नंबर फिगर देख रहा है कि आया, आकर यहाँ से क्या हो गया, तो आया तो सीधे मुड़ गया, मुड़कर फिर यहाँ से निकल गया, ठीक। इसको फिगर नंबर पूछा गया, तो यहाँ फिगर नंबर इसमें कितना हो गया था, इसमें 4 हो गया, इसमें कितना हो गया था, 1 हो गया था, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ इसमें 3 हो गया, यहाँ इसमें 4 हो गया। तो आपसे बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ठोस चालक गोला के लिए निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र रेखाएं सत्य होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे अब पूछा था, इसका ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर ए में करके 1 दिया था, ऑप्शन नंबर बी करके आपको कितना था, 2 दिया था, ऑप्शन नंबर सी करके आपको कितना दिया था, 3 दिया था, और ऑप्शन नंबर डी करके आपको 4 दिया था। ऐसे आपको ऑप्शन में पूछा था ऑब्जेक्टिव के रूप। तो इसका जो ऑप्शन जो है वह क्या आ जाएगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट हो जाएगा, डी जो है ना करेक्ट 4 हो जाएगा। चौथा हाँ आपको बताए थे कि जो ठोस चालक जो गोला जो होता है ना, तो ठोस चालक पर क्या होता है, हमने आपको बताया था वो कि ठोस जो चालक जो गोला है उस पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। हमने आपको बताया था ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना वो चालक गोला से होकर क्या होती है, तो चालक गोला से होकर नहीं गुजरती है। तो चालक गोला से जो है ये जो सीधे आया वो आकर निकल गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताए थे ना कि चालक गोला से होकर नहीं गुजरता है। आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में ठोस चालक गोला के लिए निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि सत्य होगा। तो आप लोग को मालूम है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो चालक गोला से होकर नहीं गुजरती है, तो ये गुजर जा रहा है, ये जो ऐसे आया फिर आकर गुजर गया, सीधे आकर चला जाएगा। तो बोलेंगे कि नहीं सर, कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना वह चालक के गोला के सतह पर क्या होती है, वो चालक गोला के सतह पर वह लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आया तो ऐसे मुड़ गया फिर ऐसे निकल गया। तो चौथा जो है ऑप्शन सही है, तो बोलेंगे हाँ सर। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट नंबर।
हाँ, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो VVI क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव में बाबू पूछा गया था आपसे। बिहार बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव लगता है कि 23 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके सीधे हम ला दिए हैं। क्या था देखिए, एक्स अक्ष पर दो क्या है, तो एक्स अक्ष पर दो भिन्न बिंदु पर स्थित किए गए दो आवेश Q1 एंड Q2 की निकाय के लिए कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं चित्र में दर्शाए गए हैं। और ऑप्शन नंबर दिया था क्या, देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया था कि Q1 जो है वह बड़ा है किससे, तो Q2 से। Q1 जो है वह बड़ा है Q2 से। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया था बाबू, Q1 जो है ना वह क्या है, तो छोटा है, किससे छोटा है, तो Q2 से। ऑप्शन सी में क्या दिया था देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया था Q1 की बाईं ओर Q1 की बाईं ओर निश्चित दूरी पर निश्चित दूरी पर विद्युत शून्य है, विद्युत शून्य है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया था कि Q2 के दाईं ओर Q2 के दाईं ओर निश्चित दूरी पर निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। इसमें बोला था कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ भी क्षेत्र होगा, बोलेंगे हाँ। देखिए, आपसे दिया था ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर, ये क्या है, तो एक्स अक्ष पर है, दो भिन्न बिंदु है, तो Q1 एंड Q2 है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो स्थित किए गए दो आवेश है, Q1 एंड Q2 है, तो हाँ। निकाय के लिए कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं चित्र में दर्शाए गए हैं। तो ये जो है प्लस से क्या है बाबू, तो प्लस से ये जो है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो सर Q1 जो है वो प्लस चार्ज है, तो प्लस से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो निकलती है, तो बोलेंगे हाँ सर। आई जो माइनस, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, इसमें से भी आ रहा है तो प्रवेश कर रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अनंत से चलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसमें क्या है, तो सर इसमें प्रवेश कर रही है, इसमें सर इंटर कर रही है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसमें क्या है, तो सर इसमें Q2 है, यानी कि माइनस चार्ज होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर इसका घनत्व कहाँ ज़्यादा होगा, तो आपको ऑप्शन में दिया था Q1 जो है इससे बड़ा होगा, किससे, तो Q2 से। ऑप्शन नंबर बी में दिया था कि Q1 जो है वह छोटा है, किससे, तो Q2 से। अब ऑप्शन नंबर सी में दिया था कि Q1 की बाईं ओर, जो Q1 है तो उसी कहाँ, इस साइड, यानी कि बाईं ओर निश्चित दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र जो है वह शून्य होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया था कि जो Q2 के दाईं ओर, कहाँ, तो जो Q2 है तो उसकी दाईं ओर विद्युत क्षेत्र कहाँ, निश्चित दूरी पर क्या है, तो शून्य होगा। तो चलिए यहाँ से सोल्व करके दिखाते हैं आपको, जो आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में इसको अगर आ जाएगा 2026 में, तो आपको सोल्व करके आना होगा। क्या है देखिए, यहाँ से जो प्लस Q1 है, प्लस Q1 क्या है सर, देखिए प्लस जो Q1 जो है वह बड़ा है, किससे बड़ा है, तो माइनस Q2 से। जो प्लस जो Q1 जो है ना वह क्या है, तो माइनस जो Q2, यानी कि जो Q यहाँ निगेटिव चार्ज है ना, है जब निगेटिव चार्ज है तभी तो इसमें आ रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो निगेटिव चार्ज है, प्लस धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। सर यहाँ निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो बोलेंगे हाँ सर। इसका मोड हो जाता है, तो मोड अगर होता है तो सर जो साइन जो है ना वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक, वैल्यू नहीं चेंज होता है, उसका साइन चेंज होता है केवल। तो जो Q1 जो है ना वो क्या हो गया, तो Q1 जो बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, तो Q2 से बड़ा हो जाएगा। इसका सर जो आंसर नंबर जो ए जो है ना वह ए आंसर हो जाएगा, ठीक।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ए जो है वह करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। इसको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। प्लीज़ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको बनाकर ही आना होगा, छोड़ना नहीं होगा। चलिए समझा रहे थे आपको। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्लस से होकर, तो इसमें जो प्लस है तभी तो निकल रहा है ना, ये ऋण आवेश है तभी तो इसमें प्रवेश कर रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो Q1 जो है उसका जो आवेश का जो घनत्व कहाँ बेसी होता है बाबू, आपको बताया ना कि Q1 किस तरफ बेसी होता है, इसमें बड़ा क्या होगा, तो Q1 जो है वो बड़ा होगा। इसमें पूछ रहा था कि Q1 जो है वो क्या छोटा होगा Q2 से, तो बोलेंगे नहीं सर, Q1 जो है क्या तो बड़ा होगा, किससे, तो Q2 से। हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। इस सब तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इस क्लास के अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि और सभी स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकें। तो प्लीज़ यदि आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय दोस्त।